नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 6 क्या बनेगी मुनिया। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज सेकेंड पार्ट मुझे पढ़ाना है। यहाँ से मुनिया का चेहरा उतर गया। जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि मुनिया ड्रेस पहन के, एक छोटी सी बच्ची है, स्कूल जाने को तैयार हुई थी, तो उसकी दादी जो है उसको देखते ही बड़ी खुशी से बोली कि तू बड़े होकर सबका नाम जो है रोशन करना। तो उसी के बाद से वो सोचने लगती कि मैं क्या बनूंगी। कभी सोचती मैं किसान बनूंगी, कभी सोचती माँ की तरह खाना बनाऊंगी अच्छा, कभी सोचती डॉक्टर बनूंगी और कभी सोचती है इंजीनियर बनूंगी। लेकिन कुछ ना कुछ सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकल आ रही थी। उसकी वजह से वो आगे और आगे बढ़ती जा रही कि अब ये भी नहीं बनूंगी। अभी पिछले में आपने पढ़ा कि वो इंजीनियर बनने को बोल रही, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए उसने ये भी वादा अपना जो है सोच लिया कि अब नहीं, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगी, डर के मारे। आगे देखिए, मुनिया का चेहरा उतर गया। वह फिर सोच में पड़ गई, आगे मैं क्या बनूं। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं बड़ी होकर अपने भैया जैसी बन सकती हूँ। घर का कोई भी काम हो सभी भैया को ही बुलाते हैं। बाजार जाना हो तो भैया, ऊपर छत पर चढ़ना हो तो भैया, नए कपड़े बनने हो तो भैया, वे तो सबसे ज़्यादा काम के हैं, मैं भैया ही बनूंगी। ये सोचकर मुनिया मुस्कुराई। अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब। नहीं नहीं भैया नहीं। अगर घर में जब देखो भैया की डांट पड़ती रहती है। पड़ोस के चाचा तो हर दूसरे दिन भैया की कोई ना कोई शिकायत लेकर आते ही हैं। नाना, मैं इतनी डांट नहीं खा सकती। तभी बापू बोले, वह देखो मुनिया, तुम्हारा रिक्शा आ गया। मुनिया बापू के साथ चबूतरे से उतरी। तभी उसने देखा कि उसका प्यारा बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर गया है। वह में मिमिया रहा है। मुनिया से उसका रोना देखा नहीं गया। बापू मुनिया को रिक्शे की ओर खींचते हैं और मुनिया गड्ढे की ओर भागती है। यह क्या कर रही हो? बापू इतनी जोर से बोले कि माँ, भैया, दादी सभी घर से बाहर आ गए। लेकिन यह क्या? मुनिया ने अपना बस्ता अलग पटका और गड्ढे में कूद पड़ी। अगले ही पल वह बकरी के बच्चे को गोद में लिए बाहर भी आ गई। उसके कपड़े, जूते सभी कीचड़ से लथपथ हो गए थे। रिक्शा वाला और दूसरे बच्चे यह नज़ारा देख रहे थे। बकरी का बच्चा मुनिया को प्यार से चाटने लगा था। बापू गुस्साए, यह क्या किया बिटिया? आज तुम्हारा स्कूल जाने का पहला दिन है, ऐसे गंदे कपड़े पहनकर तो नहीं जा पाओगी। लेकिन बापू, ये बकरी का बच्चा रो रहा था ना, मुनिया ने भोलेपन से जवाब दिया। रिक्शे में बैठे सभी बच्चे ताली बजाने लगे। बापू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने में दादी की आवाज़ आई, शाबाश मुनिया, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। आगे भी ऐसे ही काम करना। कोई बात नहीं, स्कूल कल चली जाना। दादी पास आई और कीचड़ से सनी मुनिया को अपने से चिपटा लिया। मुनिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि सब खुश हैं। वह बकरी के बच्चे को सहला रही थी और सोच रही थी, तो क्या ऐसा करने से दुनिया में नाम हो जाता है? इस कहानी का सार ये है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, सारा कुछ बनने से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अगर हम अच्छे इंसान ही नहीं बने तो हमारा सारा कुछ आगे बनना व्यर्थ चला जाएगा। पहले हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए और दूसरों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। अंदर अगर मानवता का गुण नहीं है, अगर इंसानियत नहीं है, हमें दूसरों को देखकर दया नहीं आती है, दूसरे को देखकर दुख नहीं आता, बूढ़े लोगों को हम सहायता नहीं करते हैं, विकलांगों की हम सहायता नहीं करते, मजाक उड़ाते हैं, तो हमारे अंदर मानवता नहीं है। फिर हम कुछ भी बन जाएं, चाहे इंजीनियर बन जाएं, किसान बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, चाहे जितने भी पैसा कमा ले, हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। ना ही सामने वाला आपको अच्छा कहेगा, ना ही आपको कोई इतिहास याद रखेगा, ना ही आपके घर का नाम होगा। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि मानवता की भलाई से प्रेरित हो। इसीलिए उसने, जब मुनिया ने एक रोते हुए बकरी के बच्चे को गड्ढे में से निकाला, तो जब वो खुश हुआ, तो उसकी खुशी से जब मुनिया को खुशी महसूस हुई और सभी ने देखा। कर सभी लोग सकते थे, लेकिन सब ये सोच रहे थे बच्चे कि हमारी ड्रेस गंदी हो जाएगी। कोई बड़े लोग सोच रहे थे अपने आप निकल आएगा, सोचने के लिए उन लोगों ने ये सोचा होगा। लेकिन मुनिया ने इन सब की परवाह करे बगैर
उस गड्ढे में कूदी और बकरी के बच्चे को बचा लिया। इससे ये सबक मिलता है इस कहानी से कि हमारे अंदर सबसे पहले कुछ बनने के पहले मानवता का गुण होना चाहिए। नमस्कार।